वेलकम टू श्रीजी एजुकेशन पॉइंट चैनल। आज रीजनिंग टॉपिक के अंदर हम लोग लेके आए हैं क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस कि क्लॉक से रिलेटेड हमें एग्जाम में कौन कौन से सम्स आते हैं, उनको करने के लिए ट्रिक क्या है। क्योंकि क्लॉक वाले जब हम एग्जाम में सम करते हैं तो काफी टाइम हमारा उन सम्स को करने में निकल जाता है, लेकिन आज ऐसे ट्रिक्स लेके आए हैं जो विद इन अ सेकेंड्स आपका जो है सम है वो सोल्व हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लॉक चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4:15 is seen in the image of the clock in the mirror. What would be the right time? अगर 4:15 हमें क्लॉक की टिक दिखा रही है मिरर के अंदर, तो उसका एक्चुअल टाइम क्या होगा, राइट टाइम क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए बहुत आसान ट्रिक, एक सेकंड्स के अंदर हम लोग करेंगे। क्या लिखेंगे, एक जगह हम लोग लिखेंगे आवर, एक जगह लिखेंगे मिनट। हमारे पास यहां कितने हैं, 4 मिनट, कितने हमारे पास 15। हमने क्या करना है, घंटों को घंटों से माइनस कर लेना है, मिनट्स को मिनट्स को। कुल हमारे पास समा होता है क्लॉक के अंदर 12 होते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, 11 और मिनट लिख देंगे 60। अब क्या करना है, हमने इसको माइनस कर लेना है। 60 से 15 गए 45, 11 से 4 गए 7, राइट आंसर इज 7 रेशो 45, यानी कि 7:45 हुए। विद इन सेकंड सम सोल्व हो रहा है। ये याद रखना, हमने जो घंटे वाली सुई है उसको टोटल 11 में से माइनस करना है, मिनट 60 में से माइनस कर लेने हैं, जैसे 4:15 था। एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इससे तरह का। हमारे पास है 6:35 is seen in the image of the clock in the mirror. What would be the right time? Hour and minute. अब हमारे पास कितने, 11, इधर 60। हमेशा याद रखना, जब भी पूछेगा कि मिरर के अंदर इतना टाइम बता रहा है, राइट टाइम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, आवर लिख लेंगे 11 और मिनट लिख लेंगे 60। अब इसमें हमें जो भी दिया था उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 60 में से 35 गए तो 25 मिनट्स आ गए, 11 में से 6 गए 5 आ गए, तो राइट आंसर इज सी, 5:25। बहुत आसान ट्रिक है। अगर हम लोग चाहें तो इसके लिए पेन कॉपी भी नहीं उठाएंगे, सीधा है। हमें पता है 11:60 है, 7 से 35 निकाले 25 और 11 6 निकाले 5, 5:25 हो गए। कॉपी की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है, विद इन अ ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8:40 is seen in the image of the clock in the mirror. What would be the right time? Same rule, HM हमारे पास H11 M60। हमने माइनस क्या करना है, जो उसने हमें समय दिया था 8:40। 60 में से 40 गए 20, 11 में से 8 गए 3, राइट आंसर इज ए। हमारा आंसर हो गया 3:20। बिल्कुल आसान। अब नेक्स्ट सम कर रहे हैं, इसका जो नियम है वो अलग है, क्वेश्चन अलग है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। कह रहे इफ द क्लॉक शोज द इवनिंग टाइम एट 8:30 देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड। हमने देखना है कि जब हमारे क्लॉक पर 8:30 हुए होंगे, तो जो हमारी घंटे वाली सुई है और दूसरी मिनट वाली सुई है, दोनों कौन सा एंगल बना रही हैं, कौन सा कोण बन रहा है। इससे पहले आपको मैं एक बार दिखा दूं, हमारे क्लॉक दिखा दूं, क्लॉक क्या होता है। क्लॉक में हमारे पास 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें पता है एक सर्कल का जो टोटल एंगल कितना होता है वो 360 डिग्री होता है, हमें पता है। हमें पता है कितना होता है वो 360 डिग्री। तो हम लोग क्या करें, 12 से लेके 1 तक कितना हो गया, 1 से लेके 2 तक कितना हो गया। तो याद रखना, प्रत्येक घंटे का कितना बन गया, 30 डिग्री, यानी कि 12 घंटे होते हैं, हमारे पास कितना है 30 डिग्री, यानी एक एक घंटे का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री का रहना ही रहना है। तो आप लोग इस चीज को समझ गए हो। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझाऊं तो इस सम को करना कैसे है। हमने इस सम को करना है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, कहता इफ द क्लॉक शोज द इवनिंग टाइम एट 8:30 देन
what will be the angle between the hour hand and the minute hand। अब करना क्या है, एक बात तो हम लोग यहां पे क्लियर कर चुके हैं कि 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री का। अब करना क्या है, यहां भी देखिए, पहले लिख लेंगे हम लोग, हमारे पास आवर्स कितने हैं और मिनट कितने हैं। आवर्स कितने हैं हमारे पास? 8। मिनट कितने हैं? 3। जब उसने 8 कहा, इट मींस हमारी घंटे वाली सुई 8 के ऊपर है। जब उसने 30 कहा, तीसरी सुई हमारी किसके ऊपर है? 6 के ऊपर है। अब हमने देखना कि दोनों का डिफरेंस कितना है। 8 और 6 में कितना है? सिर्फ 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। कितना आया? 2 आवर्स का। 2 आवर्स। अब इसका कितना एंगल हो गया? एक आवर्स का कितना होता है? 30 डिग्री। 2 है, 2 का कितना हो जाएगा? 60। 2 का कितना होगा हमारे पास? 60 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, एक चीज आपने और देख लेनी है। अगर जो आवर्स वाली सुई है हमारी मिनट वाली सुई से पहले है, जैसे 6 बाद में आता है, 8 पहले, 8 बड़ा है, जो बड़ा है, जैसे 8 बड़े हैं, 6 छोटे हैं। अगर आवर्स वाली सुई हमारी बड़ी है तो हम लोग इसमें 15 प्लस करेंगे, अगर छोटी होगी तो 15 माइनस करेंगे। तो 60 में 15 प्लस किया, हमारा आ गया 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको समझा दूं, बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिए। ये भी बिना पैनल कॉपी के हो सकता है। एक बात को ध्यान कर लो कि प्रत्येक घंटे का एंगल 30-30 डिग्री का है। 1 से 2, 1 बज से 2 बज गए, कितने? 30। यानी 1 घंटा जो बीत रहा है वो 30 डिग्री को लेकर चल रहा है। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास दिया था समा 8:30, 8 वाली सुई देख ली हमने, और 30 डिग्री जब हमारे 30 मिनट थे तो सुई कहां पे होगी? 6 पे। पहले सुई 8 पे और फिर 6 में है। दोनों डिफरेंस कितना गया? 2 घंटे का। 1 घंटे का कितना डिग्री है? 30। 2 का कितना हो गया? 60 हो गया। बस एक बात याद करना, अगर आवर्स वाली सुई हमारे पास बड़ी है, यानी 8 आगे, तो हम लोग 15 प्लस करेंगे। अगर छोटी होती तो क्या करते? 15 माइनस कर लेते, अगर वो मिनट वाले से कम होती। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ द क्लॉक शोज द इवनिंग टाइम एट 9:30, then what will be the angle between the hour hand and the minute hand। तो फिर क्लॉक दिखा दिया आपको। क्लॉक आपको जस्ट नॉलेज के लिए दिखाया जा रहा है। आपने एग्जाम के अंदर रफ शीट के अंदर कोई क्लॉक नहीं बनाना है, सिर्फ इसलिए दिखाया गया था कि आपको बता दिया जाए कि कैसे 12 घंटे हैं और प्रति घंटे का जो डिग्री है वो 30 डिग्री होता है। अब यहां भी हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास आवर और मिनट। आवर कितने हैं? 9। मिनट कितने हैं? 30। 9 वाली सुई तो 9 पे है घंटे वाली, और 30 वाली सुई कहां पे होगी? 6 पे। 9 और 6 का कितना डिफरेंस हो गया? 3। यानी कि यहां पर कितने हैं? 3 घंटे हैं हमारे पास। 1 घंटे कितने का है? 30 डिग्री का। 3 कितने हो गए? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन देखा यहां पे 9 बड़े हैं 6 से, तो फिर क्या? +15 होंगे। +15 होंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 105 डिग्री। 105 डिग्री, 105 डिग्री एंगल पे जो है सुई का है डिफरेंस है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिक बड़ी मजेदार है जी। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे इफ द क्लॉक शोज the evening time at 3:30, then what will be the angle between the hour hand and the minute hand। तो हमने अब क्या करना है, क्लॉक को बनाया, इसके अंदर डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, तो जल्दी जल्दी से करेंगे। पहले हमने लिख लिया यहां पे आवर्स, फिर लिख लिया हमने मिनट। आवर्स है हमारे पास 3, मिनट है हमारे पास 30, हमारे पास 3 आवर्स है, तो हमारी सुई कहां पे है? 3 पे। मिनट कितने हैं? 30, यानी 6 पे हमारी सुई है। डिफरेंस कितना हो गया यहां पे? 3 घंटे का। कितना हो गया? 3 घंटे का। तो यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कितना गया होगा? 90 डिग्री। लेकिन अब हुआ क्या, यहां पे जो आवर्स वाली सुई थी वो छोटी थी, वो कम थी, यानी 3 है, उधर 6 था, इधर 3 है, इसलिए यहां पे क्या है, जो 15 है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, और हमारा राइट आंसर आ गया 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंड लास्ट क्वेश्चन, if the clock shows the evening time at 2:20, then what will be the angle between the hour hand and the minute hand? आपको क्लॉक दिखा दिया, बार बार कह रहा हूं क्लॉक एग्जाम के अंदर नहीं बनाना है, तो अब क्या कर रहे हैं, फिर वैसे ही पहले आवर फिर मिनट। हमारे पास क्या समय, 2:20, 2 है, 20 वाली सुई कहां पे है, 4 पे, तो यहां पे कितना है हमारे पास, 4 है, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2 और 4 के अंदर 2, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। 1 घंटे का कितना होता है, 30 डिग्री, 2 का कितना हो गया, 60 डिग्री। लेकिन देखा यहां भी आवर वाली जो सुई है वो मिनट वाले से छोटी है, तो यहां भी क्या करेंगे हम लोग, 15 को माइनस करेंगे, तो राइट आंसर इज 45 डिग्री। तो राइट आंसर आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। जितने भी हम लोग ये क्लॉक्स के समझ कर रहे हैं, ध्यान रखना, बार बार एक बात को याद रखना कि रीजनिंग के अंदर कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी हम लोग क्या है, बिना पेन और बिना कॉपी की मदद से भी हम लोग क्या है, इसके सम्स को विद इन सेकंड्स निकाल लेंगे। इसलिए अपनी बुक्स उठाइए रीजनिंग की, उसमें क्लॉक वाले सम निकालिए और उनको करके देखिएगा कि कितनी जल्दी कितनी फास्ट ये सम हो रहे हैं। ऐसी ट्रिक्स कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगी श्रीजी एजुकेशन पॉइंट चैनल के ऊपर। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक्स।